बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ और वही गुजारिश कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड करें। नाज़रीन, हमारी जो आज की कहानी है वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 1980 की दहाई में हुक्मरानी करने वाली अदाकारा अंजुमन के बारे में है। अदाकारा अंजुमन के हवाले से मैं आपको बताऊं कि चूँकि मेरे और मुबीन मलक मकतूल जो अपने ईद वाले दिन अपने घर की दहलीज पर कत्ल हो गए थे, अंजुमन के साबिक शौहर, उनसे मेरी दोस्ती थी। उस दोस्ती के हवाले से अंजुमन के साथ मेरे काफ़ी ताल्लुकात रहे हैं। अंजुमन का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का इकट्ठ, या जैसे ख़वातीन के इकट्ठ को त्रिंजन कहते हैं, तो आप अंजुमन को त्रिंजन के हवाले से भी देख सकते हैं। अंजुमन एक औरत का नाम नहीं, एक कहानी का नाम नहीं, अंजुमन अफसानों और कहानियों का एक मजमुआ है। मुल्तान के बाज़ारे हुसन में जन्म लेने वाली अंजुमन कितने साल मुल्तान के बाज़ारे हुसन में नाची, फिर वो अहमदपुर शर्किया क्यों चली गई। अंजुमन ने अदाकार मोहम्मद अली तक रसाई हासिल कैसे की। अदाकार मोहम्मद अली अंजुमन की सिफारिशों के बावजूद, क्योंकि आपको इल्म है, पहले भी आप जानते होंगे कि अंजुमन ने पहली फिल्म जो अंजुमन को मिली थी वो अदाकार मोहम्मद अली की सिफारिश से मिली थी। अदाकार मोहम्मद अली ने अपने घर के करीब इसको मकान भी किराए पे लेके दिया था। अदाकार मोहम्मद अली अंजुमन के चुंगल से कैसे बचे, ये उनकी अहलिया मोहतरमा हमारी भाभी ज़ेबा साहिबा की सलाहियतों का मज़र था कि अंजुमन मोहम्मद अली साहब को अपने दाव में फंसाने में पूरी तरह कामयाब ना हो सकी। अंजुमन की कहानियाँ अभी तक जारी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पता नहीं कितनवें नंबर के शौहर को छोड़ा है। मुबीन मलक और अंजुमन की शादी के बाद ऐसा लगता था जैसे मुबीन मलक ने कोई कला फतह कर लिया हो। वो अंजुमन को लेके दोस्तों के घरों में जाता, महफिलों में जाता, तकरीबात में जाता और पता नहीं कहाँ कहाँ जाता। अंजुमन को उसने कई महीने तक लंदन में भी एक कीमती घर खरीद कर दिया और वहाँ रखा। जब इनके यहाँ पहले बच्चे ने पैदाइश हुई, अंजुमन और मुबीन के घर में पहली शायद बेटी पैदा हुई थी, जो जब मुबीन मलक कत्ल हुआ तो उस वक्त उस बच्ची की उम्र जो है वो 22 साल थी। वो बच्ची भी जब मुबीन मलक कत्ल हुआ, वो बच्ची भी मुबीन मलक के साथ थी और मुबीन मलक ईद वाले दिन उसे अंजुमन के घर से लाया था अपने पास, अपने घर में ईद मनाने के लिए। और घर की दहलीज पे जो गोलियां चली थी उनमें से कई गोलियां मुबीन मलक और अंजुमन की बेटी को भी लगी थी, लेकिन अल्लाह ने उसकी बेटी को बचा लिया था। बच्चे की पैदाइश के कुछ अरसे के बाद दोनों मियाँ बीवी में चपकलश शुरू हो गई और इन्होंने, मुबीन मलक ने और अंजुमन ने, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई बार अदालतों के दरवाजे खटखटाए। लेकिन आखिरी मुकदमा जो मुबीन मलक ने तलाक के लिए दायर किया, मुबीन मलक किसी कीमत पर उसे वापस लेने के लिए तैयार नहीं था। मुबीन मलक के बाज़ दोस्त नहीं चाहते थे कि मुबीन मलक और अंजुमन के दरमियान तलाक हो, क्योंकि उनका ख्याल था कि इससे इनकी बेटी के मुस्तकबिल को बहुत ख़तरा है। तो मेरे और मुबीन मलक के एक मुश्तरका दोस्त ने मुझे बीच में मुलव्वस कर लिया और मुझे कहा कि शायद मुबीन मलक तुम्हारी बात माने और तुम मुबीन मलक को कायल करो कि अंजुमन को तलाक ना दे और तलाक देने से बाज रहे, उसकी बेटी का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। यह जो हमारा मुश्तरका दोस्त था, ये मुबीन मलक को लेके मेरी तरफ आना शुरू हो गया और इन दोनों के साथ एक तीसरा आदमी होता था जिसका मेरे साथ कोई तारुफ नहीं था और मेरे दोस्त ने और मुबीन मलक दोनों ने
कभी गवारा ना किया कि उस तीसरे आदमी का मेरे साथ तारुफ कराएं, और ना मैंने ज़रूरी समझा कभी कि उनके साथ आने वाले तीसरे आदमी के बारे में इनसे दरियाफ्त करूं कि ये कौन साहिब है। लेकिन जब मैं मुबीन मलक के सामने ये दलाइल देता और वकालत करता कि उसे जो तलाक का मुकदमा है वापस ले लेना चाहिए, तो वो तीसरा आदमी एक फिक्रा ज़रूर बोलता कि जी तुसी कौन हुंदे हो इनू हदायत देने वाले मुबीन मलक नू, ये तलाक तो होनी चाहिए, तानू की पता होवे कि कंजरी कौन हुंदी है। कंजरी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करने पे माज़रत खा हूँ, लेकिन ये उर्दू अदब में बारहा ये लफ्ज़ ना सिर्फ इस्तेमाल हुआ है बल्कि हमारे एक एरिया का नाम भी है कंजरी दा पुल, और कंजरी दा पुल नाम पर एक नावल की इशाअत भी हो चुकी है। तो ये जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, इसके बावजूद मैं इस लफ्ज़ पे माजरत खा हूँ। तो मैं 2-4 दिन तो ये बात उसकी सुनता रहा कि वो मुझे मुखातिब होता और कहता तानू की पता कंजरी की हुंदी है। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया, मैंने मुबीन मलक को देखते हुए कहा कि मलक साहब, एक कौन साहब ने ਜਿਹੜੇ मेरी गल दे विच रोज़ाना मुदाखलत करते हैं। मुबीन मलक ने कहा आपका तारुफ नहीं है। मैंने कहा नहीं। कह रहा ये अरशद है, अंजुमन का सगा भाई।